Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to take a very important topic of cell biology. So in the lecture series of cell biology, हमने आज एक टॉपिक लिया है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स के बारे में and the examples of transporters involved in those transport processes. So today we will take transport proteins, or simply you can say transporters or membrane transport proteins. Okay, तो previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में. तो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके, सो आज का जो हमारा वीडियो होगा ये बेसिकली होगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स पे. ठीक है, कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और कौन से ट्रांसपोर्टर्स ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में. Okay, so before discussing the glucose transporter, I will give you some sort of idea about the different types of transporters involved in the transport processes. ठीक है, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में these are the two transport processes, और एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन से ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो लेट्स हैव अ लुक on the type of transporters involved in the transport processes. So there are three types of transporters. First is ATP powered pumps, second is ion channels, and third is transporters. तो ये आपके तीन तरीके के membrane transport proteins मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. ठीक है, तो दीज आर द थ्री कैटेगरीज. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर दीज थ्री टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. सो फर्स्ट इज एटीपी पावर्ड पंप्स. एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एटीपी पावर्ड? तो रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप ट्रांसपोर्टर्स पढ़ें तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा ट्रांसपोर्टर किस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, एक्टिव या फिर पैसिव. तो अगर हम पंप्स की बात करें तो pumps, they are involved in active transport. They transport the substances actively. अब इसका क्या मतलब है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है they need energy. ठीक है, and the active transport, the energy for the active transport comes from ATP hydrolysis. ठीक है, अब ये pumps because एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिवली सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे नीड एनर्जी, एंड एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. ओके, एंड वी ऑल नो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, लो टू हाई, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन. इस डायग्राम में भी यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज द ग्रेडियंट. ठीक है, ये आपका ग्रेडियंट है, और इस ग्रेडियंट में आप देख सकते हैं दिस इज द हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज द लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो यहाँ मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? लो से हाई की तरफ हो रहा है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. और क्योंकि ये प्रोसेस जो है, जो मूवमेंट है लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट, ये एनर्जेटिकली अनफेवरेबल प्रोसेस होती है. ठीक है, और इस एनर्जेटिकली अनफेवरेबल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए वी नीड एनर्जी, and energy comes from the hydrolysis of ATP. तो यहाँ ATP will be hydrolyzed to power this transport process. ठीक है, clear है? तो this is called pumps. Pumps are always involved in active transport of substances, and they need energy, and energy comes from ATP. Okay, so they are involved in the transport of ions and some hydrophilic molecules as well. Some pumps. So there are different types of pumps like P pump, V pump, F pump, and ABC transporters. So we will make a separate video on the pumps. Okay. The second category of transporters is ion channels. So ion channels
जैसे कि हमने देखा कि पंप्स जो है हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं. आयन चैनल्स, दे ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस पैसिवली. ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन. एंड डिफ्यूजन, विच टाइप ऑफ डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में तो किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती नहीं है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है आयन चैनल्स के थ्रू. अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर बिकॉज मूवमेंट जो है पंप्स के केसेस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ हो रहा है. ठीक है, लेकिन अगर हम चैनल्स की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट, वी नो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है सोल्यूट का वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है. और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज एनर्जेटिकली फेवरेबल. और एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस के लिए हमें किसी एनर्जी इनपुट की ज़रूरत नहीं होती. वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू आयन चैनल्स. तो चैनल्स जो हैं they are involved in the transport of ions and some hydrophilic molecules as well. Mainly they are involved in the transport of ions like sodium ions, potassium ions, calcium ions, hydrogen ions, different types of chloride ions. Okay, the third category of transporter is the membrane transport protein is transporters. Okay, और simply इनको हम कैरियर्स भी कहते हैं. ठीक है, कैरियर्स और ट्रांसपोर्टर्स. तो ट्रांसपोर्टर्स और कैरियर्स दे फॉल इनटू थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट इज यूनिपोर्टर, सेकंड इज सिम्पोर्टर एंड थर्ड इज यूनिपोर्टर. तो यूनिपोर्टर, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स कि यूनि मतलब सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट. ओके, एंड यूनिपोर्टर्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन, दे ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है. ये एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट है. इसमें मूवमेंट कैसा होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ. यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो मूवमेंट कहाँ से रहा? हाई से लो की तरफ. और यूनिपोर्टर सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा. और कैसा होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि हाई से लो की तरफ, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी. ओके, सो इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यूनिपोर्टर का, जिसको आज हम डिस्कस भी करेंगे, ग्लूड ट्रांसपोर्टर्स. ओके, दे आर यूनिपोर्टर्स. द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स और कैरियर्स आर सिम्पोर्टर्स. सो सिम्पोर्टर्स और जो आपके एंटीपोर्टर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? को ट्रांसपोर्टर्स. ओके, इनको हम को ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं. अब को ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग. को ट्रांसपोर्ट मतलब दो चीज़ों का साथ में ट्रांसपोर्ट. तो सिम्पोर्टर्स की अगर हम बात करें तो सिम मतलब होता है सेम डायरेक्शन में और एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शंस में. रेस्ट जो है इन दोनों में सेम होती है ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस. अब यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सिम्पोर्टर लाइक सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, और इसको हम कहते हैं SGLT, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर. ओके, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर. एंड एंटीपोर्टर का भी यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर. ओके, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर. Okay, let me clear this. So these are the two type of co-transporters, सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर. तो सिम्पोर्टर का एग्जाम्पल है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, या SGLT भी कहते हैं, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर. CSIR में कई बार आपको ये नेम गिवन होता है सिम्पोर्टर की जगह SGLT, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बोथ आर सेम. एंड एंटीपोर्टर का एग्जाम्पल है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर. ओके, तो यहाँ पर सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर का मतलब क्या है? सिम्पोर्टर का मतलब और एंटीपोर्टर का मतलब ये है कि ये दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं यहाँ पर एक साथ दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है. यू कैन सी यहाँ पर दो चीज़ें कौन सी हैं? सिम्पोर्टर के केस में सोडियम एंड ग्लूकोज. ओके, और इसका एक इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस जो है वो दो तरीके की होती है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं आपके पंप्स. ठीक है, पंप्स, they are transporters involved in the primary active transport process. और जो आपकी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है
तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वेट अ मिनट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरीके का होता है, प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव का जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एटीपी पावर्ड। यू कैन कॉल दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एटीपी पावर्ड और एटीपी ड्रिवन। और सेकेंडरी आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है आपका आयन ड्रिवन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो इसका एग्जांपल्स होते हैं आपके पंप्स। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होंगे वो आपके पंप्स होते हैं, और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि को ट्रांसपोर्टर्स सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं और पंप्स जो है वो आपके प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दोनों ही टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पर एनर्जी प्राइमरी एक्टिव में एटीपी से आती है, और सेकेंडरी एक्टिव के केस में आयंस के जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में एनर्जी होती है उससे एनर्जी डिराइव होती है। अब देखिए कैसे होती है इसमें। अगर हम सिम्पोर्ट की बात करें तो सपोज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर यू कैन टेक द एग्जांपल, हमने सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर लिया है, तो सपोज ये आपका सोडियम है। ठीक है, सोडियम का मूवमेंट कैसा हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई से लो की तरफ हो रहा है, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। तो इसके मूवमेंट से जो एनर्जी डिराइव होगी उसको यूज करके हम दूसरे मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेंगे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि यहाँ लो से हाई की तरफ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस ट्रांसपोर्ट को पावर कौन कर रहा है, सोडियम का ट्रांसपोर्ट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज पावरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई टू लो, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब लो टू हाई, और इसी को हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। और यहाँ एनर्जी किससे आई है, एटीपी से नहीं, एक आयन जैसे कि सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट जब डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से होगा, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, तो वो पावर करेगा ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहाँ पे क्योंकि दो चीजों का एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, को ट्रांसपोर्ट। और सिम्पोर्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ग्लूकोज और सोडियम दोनों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक का डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड को ट्रांसपोर्ट एंड सिम्पोर्टर। एंटीपोर्टर में भी सेम वही है, ओनली द डायरेक्शन इज डिफरेंट, ऑपोजिट। यहाँ पर भी दो सोल्यूट का एक साथ ट्रांसपोर्ट होगा। लेट से हमने सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, एक का इस तरफ और दूसरा इस तरफ हो रहा है, रेस्ट इज सेम। यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट, जैसे कि दिस मॉलिक्यूल, इसका ट्रांसपोर्ट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई से लो की तरफ हो रहा है, और इससे जो एनर्जी डिराइव होगी उसको यूज करेंगे हम इस मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए, इस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, सो दीज आर द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, एटीपी पावर्ड पंप्स, आयन चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में से पंप्स जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस का, चैनल्स जो है वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, ट्रांसपोर्टर्स में दोनों तरीके का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, या कैरियर्स में यूनिपोर्टर्स जो हैं वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि ग्लूट यूनिपोर्टर। सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर्स जो हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही किसी एक सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है और इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, ऑल दीज थ्री टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। तो आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के बारे में कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा ग्लूट, ओके, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, दिस इज द फर्स्ट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर and the second one is SGLT or sodium glucose symporter, sodium glucose linked transporters. So these are the two types of glucose transporters. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को।
Okay, the glucose transporters. There are two type of glucose transporters which are involved in the transport of glucose across the cellular membranes. The first is GLUT transporter and the second is SGLTs, sodium glucose linked transporters. Okay, तो पहले हम देखते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के बारे में। तो ग्लूट का फुल फॉर्म क्या है आपका? ग्लूट स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एंड एसजीएलटी स्टैंड्स फॉर सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। तो एसजीएलटी के थ्रू जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है वो सोडियम डिपेंडेंट होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पर सेम्पोर्टर में, तो यहाँ पर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो है किस पे डिपेंडेंट है? सोडियम के ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं। ओके, सो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स की अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड। तो देयर आर 12 different types of GLUT transporter that have been discovered, and out of which 5 GLUTs have been studied in great detail. तो 12 तरीके के ग्लूट्स जो हैं आपके डिस्कवर हुए हैं और उसमें से 5 के बारे में डीप में स्टडी की गई है। ठीक है, तो अब हम उन 5 ग्लूट्स को डिस्कस करेंगे। ग्लूट्स होते क्या हैं? व्हाट आर ग्लूट्स? दे आर इंटीग्रल मल्टीपल मेम्ब्रेन स्पेनिंग, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, एंड दे हैव 12 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिसेस। तो अगर हम ग्लूट्स की बात करें तो ग्लूट्स जो हैं, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूट्स, दे आर structurally similar in nature. ठीक है, they all the glutes are structurally similar. ठीक है, they all are integral membrane protein। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं they are integral membrane multiple membrane spanning integral membrane proteins। ठीक है, तो glutes contain 12 membrane spanning alpha helices। membrane spanning alpha helices का मतलब क्या है? if this is your membrane, so and this is your GLUT protein, so it will cross the membrane or traverse the membrane by forming these alpha helices, and how many time it will span the membrane by forming alpha helices? 12 टाइम। तो ये जितने भी आपके अल्फा हेलिक्स हैं, ये 12 अल्फा हेलिक्स जो है इस तरीके से ग्लूट में प्रेजेंट होते हैं। 12 अल्फा हेलिसेस आर प्रेजेंट। सो दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन अक्वायरिंग द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे 12 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिसेस होते हैं। और जो आपका मेम्ब्रेन स्पेनिंग पार्ट है, दिस पार्ट द मेम्ब्रेन स्पेनिंग पार्ट, द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर, तो यहाँ पे जो भी आपके अमीनो एसिड्स हैं वो प्रीडोमिनेंटली कैसे होंगे? द अमीनो एसिड्स विल बी प्रीडोमिनेंटली। हमने मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में वो डिस्कस किया था कि जो आपका मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन होता है प्रोटीन्स का, वो कैसे अमीनो एसिड से मिलके बना होता है? हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। ओके, तो 12 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिसेस सारे ग्लूट्स में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चरली ये सिमिलर होते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूट्स इज उनकी स्पेसिफिसिटी, कि कौन सा ग्लूट किस तरीके के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है, ये सिमिलर किस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है। उनके केएम वैल्यूज में डिफरेंस होता है कि किस ग्लूट का ग्लूकोज के लिए केएम वैल्यू क्या है, और उनका लोकेशन कि किस पर्टिकुलर सेल्स में, किन पर्टिकुलर ऑर्गन की सेल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूट्स आर प्रेजेंट। ओके, तो हम इन 5 डिफरेंट ग्लूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूट, यू कैन have a look at this diagram. So basically this is a diagram of GLUT. This is a glucose transporter. This is GLUT. Okay, it is already mentioned over here, so you don't need to write. Okay, so this is GLUT1.
ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूट वन। यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि ग्लूट वर्क कैसे करते हैं। वर्किंग प्रोसेस जो है वो सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है विथ सम डिफरेंसेस। तो दिस इज ग्लूट वन। और ग्लूट जो है क्या है, एक यूनिपोर्टर है। जैसे कि अभी हमने ट्रांसपोर्टर्स का एग्जांपल देखा, दिस इज बेसिकली ए यूनिपोर्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर या फिर एक कैरियर होता है। और कैरियर्स, जो कैरियर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, एंड द प्रॉपर्टीज कि दे अंडरगो, आपको ध्यान रखना है ये चीज, दे अंडरगो कॉन्फर्मेशनल कॉन्फर्मेशनल चेंज। इनमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं वाइल परफॉर्मिंग द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर कॉन्फर्मेशनल चेंज का मतलब क्या है, यू कैन सी दिस इज द ग्लूट ट्रांसपोर्टर या ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, विच इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इसके थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि यूनिपोर्टर्स जो है या ग्लूट ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो दिस इज वन कॉन्फर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट कॉन्फर्मेशन जिसको हम कहते हैं आउटवर्ड फेसिंग कॉन्फर्मेशन। ठीक है, तो जनरली ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हाई होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हाई होता है, दैट इज वाई ग्लूकोज विल मूव डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू साइटोसोल। ओके, तो यहाँ पर ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बाइंड टू द ग्लूट ट्रांसपोर्टर. So this is the first conformation of glucose. After binding of glucose, this, you can see this diagram, कि this, the shape of the glucose transporter is changing. ठीक है, that means this transporter is undergoing some conformational change. ठीक है, अभी यहाँ conformation change हुआ and this glucose molecule will be released into the cytosol. ठीक है, and after releasing the glucose molecule in the cytosol, once again this GLUT transporter will come back to its original conformation like this conformation. this is outward facing conformation. तो इसको हम क्या कहते हैं, conformational change होना। जैसे कि हम चैनल्स की बात करें तो चैनल्स में इस तरीके का कोई भी conformational change नहीं होता है। You can see in this diagram कि यहाँ पर चैनल्स में गेट्स प्रेजेंट होती हैं और ये गेट्स ओपन होती हैं और इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, एक एक्वास्पोर होगा जिसके थ्रू यहाँ से आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन अगर हम कैरियर्स की बात करें तो कैरियर्स में क्या होते हैं, कैरियर्स में भी या फिर पंप्स में भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस इस तरीके से होते हैं, जो शेप होगा वो चेंज होगा। ठीक है, ओके, तो लेट्स नाउ डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूट्स। फर्स्ट इज GLUT 1. So 5 type of GLUTs we will discuss. GLUT 3, GLUT 4 and GLUT 5. Okay, so these 5 type of GLUTs have been studied in great detail. So GLUT 1, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि what are the places in which these GLUT transporters are found. So GLUT 1, this is abundant in red blood cells or erythrocytes. ठीक है, and blood brain barrier. I will tell you the reason why the GLUT 1 is abundant in red blood cells and blood brain barrier. तो GLUT 1 जो है ये जो है आपका ubiquitous होता है, it is present in all cells. Now you can understand why it is present in all cells, because glucose is the primary source of energy for all the cells. सभी सेल्स के लिए ग्लूकोज जो है वो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, और उसके लिए ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जरूरी है, और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट जो है वो, ग्लूकोज इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, एंड बिकॉज ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, आई hope you remember the structure of glucose. If you see the structure of glucose, wait a minute. Wait a minute. So you can see here the structure of glucose. So if you remember,
So if you remember the structure of glucose, you can see here many hydroxyl groups are there. ठीक है, and because of the presence of these hydroxyl groups, glucose is hydrophilic in nature. This is a polar molecule, and we know कि hydrophilic molecules they cannot cross the hydrophobic interior or hydrophobic bilayer of the cellular membranes. So for that, transport of glucose needs transporters, the presence of transporters, and these transporters are called GLUT transporters. ठीक है, तो GLUT transporters there are the 5 आपके main important GLUT transporters है. GLUT1 which is found in red blood cells and blood brain barrier. GLUT2 this is present in liver cells and pancreatic beta cells. Okay, pancreatic beta cells. The GLUT3 is found in neuron, and according to some books GLUT3 is also found in red blood cells. GLUT4 this is basically present in adipose tissues, heart and muscle cells. Okay, and GLUT5 is present in intestine. Okay, so these are the 5 type of GLUTs. Okay, अब अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूट्स में क्या डिफरेंस है, ग्लूट 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि ऑल दीज 4 टाइप ऑफ ग्लूट्स दे आर स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज ओनली. ठीक है, ये सिर्फ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, एंड ग्लूट 5 दिस ग्लूट 5 इज स्पेसिफिक फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रुक्टोज. ठीक है, रिमेंबर दिस कि ग्लूट 1 टू ग्लूट 4 ग्लूट 4 जो है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं. ग्लूट 5 इज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रुक्टोज. ठीक है, अब ग्लूट 1 की अगर हम बात करें इन ग्लूट्स में डिफरेंस क्या है, तो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट ग्लूट 1, ओके, तो ग्लूट 1 इज प्रेजेंट इन द एरिथ्रोसाइट्स एंड ब्लड ब्रेन बैरियर. तो ग्लूट 1 जो है आपका इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूट होता है. ठीक है, सपोज दिस इज रेड ब्लड सेल and in the membrane of red blood cell this GLUT1 is present. Okay, this GLUT1 is present and through which glucose is transported. ठीक है, here glucose is transported through GLUT1. ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स को ग्लूकोज के अपटेक के लिए इंसुलिन की डिपेंडेंस, इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होना है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज. दे कैन टेक अप ग्लूकोज इजीली. ठीक है, अब यहाँ पर जब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है तो ग्लूकोज का यहाँ फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फेट इज एडेड, सो इट बिकम्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. सो दिस इज बेसिकली केमिकल ट्रिक. ये केमिकल ट्रिक होती है ताकि ग्लूकोज का बैक ट्रांसपोर्ट बाहर की तरफ ना हो सके. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर द GLUT1 एंड द GLUT1 जो होता है इसकी एफिनिटी जो है ग्लूकोज के लिए एफिनिटी या KM जो वैल्यू होता है इसका बहुत कम होता है. और KM वैल्यू के बारे में आई थिंक यू नो कि KM वैल्यू क्या होता है. KM वैल्यू किसी भी एंजाइम का उसके सबस्ट्रेट से जो एफिनिटी होता है उसका मेजर होता है KM वैल्यू. अगर KM वैल्यू किसी भी एंजाइम का उसके सबस्ट्रेट के लिए ज़्यादा है तो उस एंजाइम की उसके सबस्ट्रेट से एफिनिटी क्या होगी, कम होगी. सपोज यहाँ पे ग्लूट को हम एंजाइम मान लेते हैं और उसका सबस्ट्रेट क्या होगा, ग्लूकोज. ठीक है, तो अगर GLUT1 जैसे सपोज हम GLUT1 की बात कर रहे हैं, GLUT1 का KM वैल्यू ग्लूकोज के लिए अगर कम है, सपोज KM वैल्यू GLUT1 का यानी कि इस एंजाइम का इस सबस्ट्रेट के लिए कम है, तो इसका मतलब क्या है, GLUT1 की ग्लूकोज से एफिनिटी बहुत ज़्यादा है. और जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी किसी भी उस रिएक्शन या प्रोसेस जो है वो इतनी जल्दी उसकी जो वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी वो अचीव होगी. ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस में क्योंकि GLUT1 की KM वैल्यू जो होती है कम होती है, मतलब GLUT1 की एफिनिटी ग्लूकोज से ज़्यादा होती है. नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज का अपटेक जो है वो GLUT1 के थ्रू सबसे ज़्यादा होता है. और RBC, और आई टोल्ड यू कि वाई द GLUT1 इज प्रेजेंट इन RBC एंड ब्लड ब्रेन बैरियर. प्रेजेंट तो ये मेजॉरिटी ऑफ सेल्स में होता है लेकिन अबंडेंट रेड ब्लड सेल्स ब्लड ब्रेन बैरियर में होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो हैं या एरिथ्रोसाइट्स और ब्लड ब्रेन बैरियर ये ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिपेंड करती हैं या रिलाई करती हैं ग्लूकोज पे फॉर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी.
तो ताकि नॉर्मल कंडीशंस में इवन इफ ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम है, हाई एफिनिटी होने का क्या मतलब है, अगर GLUT1 का एफिनिटी ग्लूकोज के लिए हाई है, इवन इफ लो कॉन्सेंट्रेशन भी अगर ग्लूकोज का प्रेजेंट है, तो रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा। और कौन करेगा? GLUT1, क्योंकि इसकी एफिनिटी जो है वो ग्लूकोज के लिए काफ़ी कम है, सॉरी काफ़ी ज़्यादा है, इसका KM वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। GLUT2 की अगर हम बात करें तो ये लिवर में और पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो GLUT2 जो है ये आपका इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दिस इज इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। Okay, so suppose here we have the GLUT2 and this GLUT2 is present in liver and pancreatic beta cells. Okay, so इसके थ्रू जब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा, okay, so this is GLUT2। GLUT2 की अगर हम बात करें तो GLUT2 का जो KM वैल्यू होता है फॉर ग्लूकोज, GLUT2 का जो KM होता है इज हायर देन GLUT1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? GLUT2 का KM यानी कि GLUT2 की जो ग्लूकोज के लिए एफिनिटी है वो क्या होगी? अगर KM ज्यादा है इसका मतलब एफिनिटी कम होगी। ठीक है, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में GLUT2 के थ्रू लिवर सेल्स और पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो फिर व्हाट इज द नीड ऑफ दिस GLUT2 ट्रांसपोर्टर? GLUT2 प्रोटीन के थ्रू, GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट तभी होगा जब यहाँ ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे। Only at higher glucose transport, higher glucose concentration, this GLUT2 protein will transport the glucose into the liver cells and pancreatic beta cells. So you have to remember this. Normal conditions में अगर ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कम भी है तो GLUT1 के थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा, बट GLUT2 के थ्रू आपका ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सिर्फ तभी होगा जब हायर ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। ठीक है, बिकॉज द KM वैल्यू, ध्यान रखना है कि KM वैल्यू GLUT2 की जो है वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि GLUT2 की जो एफिनिटी है ग्लूकोज से वो कम होती है। सिर्फ हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज का जब हम प्रोवाइड करेंगे तभी GLUT2 के थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, सपोज ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हायर हो गया, और ब्लड ग्लूकोज लेवल हायर होने पे ग्लूकोज जो है उसका ट्रांसपोर्ट लिवर सेल्स में होगा और पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में होगा। तो लिवर सेल्स में जो भी एक्सेस, अगर ये लिवर सेल है तो इसमें ग्लूकोज, जो एक्सेस ग्लूकोज है उसका ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में हो जाएगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो जाएगा। और अगर ये पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स है तो हायर ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स क्या रिलीज करेंगी? इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेंगी। ओके, तो इन रिस्पॉन्स टू दिस इंसुलिन, अब इस इंसुलिन, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज। तो इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स बिकॉज ऑफ द हायर ब्लड ग्लूकोज। तो इंसुलिन का रोल क्या है अभी? कि ब्लड ग्लूकोज को लोअर करना। तो टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल we will take the example of another GLUT, that is GLUT4। ठीक है, तो GLUT4 is present in the fat adipose tissues, muscles, heart muscles और skeletal muscles। ठीक है, तो इंसुलिन, this insulin will be responsible for the transport of glucose through the GLUT4। ठीक है, तो यहाँ पर जो GLUT4 है, ध्यान रखना है आपको, GLUT1 GLUT2 जो है ये इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, बट GLUT4 जो है आपका, ये क्या होता है? आपका इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि GLUT4 इज इंसुलिन, GLUT3 भी जो है आपका वो भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, बट GLUT4 के बारे में एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि GLUT4 इज इंसुलिन डिपेंडेंट। तो GLUT4 इंसुलिन डिपेंडेंट कैसे है? कैसे ये ग्लूकोज के अपटेक को प्रमोट करेगा? इंसुलिन रिलीज हुआ बाय द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, और किसके रिस्पॉन्स में रिलीज हुआ? हायर ब्लड ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में। दिस इंसुलिन, नाउ दिस इंसुलिन, वेट अ मिनट, दिस इंसुलिन
this insulin, suppose we have an insulin over here and this insulin will bind to the receptors. और ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स जो इन सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो इन रिसेप्टर्स से बाइंड करेगा, इंसुलिन रिसेप्टर्स से, और इन रिसेप्टर्स के रिस्पॉन्स में ये जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेंगे फैट और मसल सेल्स में। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ग्लूट 1, 2, 3 और 4 की फंक्शनिंग जो है वो कैसे होती है, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस ओवर हेयर इज ग्लूट 4, ठीक है। अगर हम ग्लूट 4 की स्पेसिफिक बात करें तो ग्लूट 4 is a bit different from other glutes. So what is the difference? You can understand with the help of this diagram. With the help of this diagram you can understand. See, here we have the example of GLUT 4. We have the GLUT 4 transporter. So what is the key point to remember? कि जो GLUT 4 है, unlike all other glutes which are present in the plasma membrane, this GLUT 4 is present in the intracellular vesicle membrane. Here we have a vesicle. तो इंसुलिन के एब्सेंस में, in the absence of insulin, in the absence of insulin, what happens in the absence of insulin? This GLUT4 is not present in the membrane, in the plasma membrane, but this is present in the membrane of an intracellular vesicle. ये GLUT4 membrane में express नहीं होता है, vesicular membrane में ये express होता है, ठीक है। When insulin will bind to the receptor, this is insulin, and when the insulin will bind to its receptor, a signaling cascade will initiate, and this signaling cascade will promote the translocation of GLUT4 into the plasma membrane. So this intracellular vesicle will be fused with the plasma membrane, और यहाँ पे plasma membrane में जो GLUT4 है आपका वो अब एक्सप्रेस होता है in response to insulin, और इसलिए हम GLUT4 को क्या कहते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट. Remember this. Now this GLUT4 is expressed in the plasma membrane, and now this GLUT4 will take up the excess glucose. Let's say this is the cytoplasm of a fat, because GLUT4 is expressed in the fat and skeletal muscles और कार्डियक मसल सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि GLUT4 जो है बाकी के ग्लूट से कैसे डिफरेंस होता है। एंड GLUT5 इज एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रक्टोज। ये सिर्फ GLUT5 जो है फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स और ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। Now here we are taking a graph in order to explain the saturation kinetics of glutes. Okay, so like I told you कि जो ग्लूट का KM है, हम यहाँ पर दो ग्लूट्स को लेते हैं, GLUT2 एंड GLUT1. सो GLUT1 की अगर हम बात करें तो इसका जो KM है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू GLUT2. इसका KM हाई होता है, ठीक है। और हाई KM होने का मतलब क्या है? लो affinity फॉर ग्लूकोज, और इसका मतलब क्या है? हाई affinity फॉर ग्लूकोज. ओके, सो व्हाट इज दिस सैचुरेशन काइनेटिक्स? अगर हम GLUT2 की बात करें तो GLUT2 हैज अ हायर KM. Now, why we are discussing the saturation kinetics of GLUT? तो जितने भी आपके GLUT ट्रांसपोर्टर्स हैं और इनके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है वो एक एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन की तरह होती है. द ट्रांसपोर्ट process performed by the GLUT transporters is similar to a enzyme substrate reaction. और ये क्या शो करते हैं? Saturation kinetics, Michaelis-Menten type binding kinetics
शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लूट को आप मान सकते हैं कि ग्लूट जो है, जैसे एंजाइम्स में हम पढ़ते हैं कि यहाँ एक्टिव साइट्स होती हैं और एक्टिव साइट्स पे आके सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है। ठीक है, और जब सबस्ट्रेट जितने भी, जब इसके सारे बाइंडिंग साइट्स या एक्टिव साइट्स सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि एंजाइम इज सैचुरेटेड। तो वैसे यू कैन से कि हियर वी हैव अ ग्लूट। ठीक है, दिस इज ग्लूट ट्रांसपोर्टर एंड दिस इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द ग्लूट ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर में भी हमने देखा कि बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं ग्लूकोज के लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग साइट्स आर देयर, डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स आर देयर, not just one binding site. When all the binding site, suppose all the binding sites are here, okay, when all the binding sites of GLUT transporter is occupied by the glucose molecule, तो हम इसको क्या कहेंगे कि GLUT transporter is now saturated, saturated। ठीक है, एंड जब ये सैचुरेट हो जाता है तो जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन में हम देखते हैं कि रेट जो होती है रिएक्शन की, वंस द एंजाइम इज सैचुरेटेड, वो रेट इंक्रीज होती है, हाई होती है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करती है। तो वैसे ही जब ग्लूट ट्रांसपोर्टर सैचुरेट हो जाएगा ग्लूकोज के साथ, विच इज लाइक अ सबस्ट्रेट फॉर ग्लूट, देन द ग्लूट ट्रांसपोर्टर विल अचीव द हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर जैसे हम माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स में देखते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, तो इस एक्सिस पे हम लेते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर हम लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, so this is the maximum velocity and this is the km value. So what is the km value? यहाँ पर हमने लिया है external concentration of glucose, okay, and here we are taking initial rate of glucose uptake, यानी कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट की जो रेट होती है यहाँ पर हमने उसको लिया है। Now GLUT1, GLUT2 एंड पैसिव डिफ्यूजन, हमें बेसिकली डिस्कस करना है GLUT1 और GLUT2 के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको। तो अभी मैंने आपको कहा कि GLUT1 का जो Km होता है वो हायर होता है, GLUT1 का जो Km होता है वो लोअर होता है। तो इसका मतलब क्या है? सो दिस इज द Km, दिस इज द Km ऑफ GLUT1। GLUT1 कहाँ पे एक्सप्रेस होता है? एरिथ्रोसाइट सेल्स में। तो इस Km का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन पे इतनी ग्लूकोज, अप्रॉक्स कितना है यहाँ पे, लेट्स से 1.5, तो इतने ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन पे इस ट्रांसपोर्टर ने, GLUT1 ट्रांसपोर्टर ने अपना हाफ जो है मैक्सिमम वेलोसिटी उसको अचीव कर लिया है, सिर्फ इतने ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन पे। यानी कम ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन पे भी इसने हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर लिया। अगर आप GLUT2 के Km वैल्यू को देखें तो अगर आप इसको, इसका Km वैल्यू देखें तो अप्रॉक्स कितना होगा? अगर हम इसका अप्रॉक्स 20 होगा इसका Km वैल्यू। ठीक है, जो GLUT1 से काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? GLUT2 जो है वो इतने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे अप्रॉक्स, सपोज यहाँ पर है आपका, तो इसको आप और नीचे लेके आएंगे, वेट अ मिनट, इसको अगर हम और लेके जाएं, अप्रॉक्स यहाँ, ठीक है, सपोज मोर देन 20। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि GLUT2 का जो Km वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर 20 मिलीमोल्स। ठीक है, तो इतना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब आप ग्लूकोज का प्रोवाइड करेंगे तब जाके GLUT2 जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। इसका मतलब क्या है? GLUT2 की ग्लूकोज के लिए जो एफिनिटी है वो बहुत कम होती है, 20 mm पे जाके ये अपनी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करेगा, और GLUT1 को अपने हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करने के लिए सिर्फ इतने ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए नॉर्मल कंडीशंस में रेड ब्लड सेल्स जो है वो ग्लूकोज का अपटेक करती हैं, क्योंकि कम ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन पे भी ग्लूकोज का अपटेक कर लेंगी, लेकिन जो लिवर सेल्स हैं जब तक हम उनको हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक उनसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। क्योंकि लिवर सेल्स जो है, लिवर सेल्स से ज़्यादा एरिथ्रोसाइट्स और जो आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, दे एक्सक्लूसिवली रिलाई ऑन ग्लूकोज एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए नॉर्मल कंडीशंस में भी कम कॉन्सेंट्रेशन पे इन सेल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, और उसका रीज़न ये है GLUT2, जिसकी एफिनिटी ग्लूकोज के लिए बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और GLUT2 के थ्रू लिवर सेल्स में या पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट तब होगा जब हम हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करेंगे। हाई कॉन्सेंट्रेशन जब ग्लूकोज का होगा, लिवर सेल्स लेंगी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करेंगी बाय सेविंग द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सैचुरेशन काइनेटिक्स ऑफ ग्लूट।
और जो दूसरा आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है वो है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। तो एक हमने ग्लूट देख लिया, दूसरा आपका सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर है जिसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। तो सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर की अगर हम बात करें तो जैसे हमने इनिशियली ही देखा था, इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे सोडियम ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर है वो आपके इंटेस्टाइनल epithelial cells में present होता है। You can see this is the epithelial. These are the epithelial cells and they are joined together by these are tight junctions. Here we have another tight junction. ठीक है, so this is our sodium glucose symporter. तो sodium glucose symporter के थ्रू क्या होता है, you can see the sodium ions will move down the concentration gradient. ठीक है, एंड इनके इस ग्रेडियंट से जो एनर्जी जनरेट होगी उसको हम यूज करेंगे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, इन दिस डायग्राम हियर वी हैव आल्सो सीन कि यहाँ पे सोडियम का ट्रांसपोर्ट हायर से लोअर की तरफ हो रहा है, उसके से जो एनर्जी जनरेट होगी उससे हम ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेंगे लो से हाई की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ हाई होगा इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, और एपिथेलियल सेल के अंदर क्या होगा, कम होगा। तो हमें इस ग्रेडियंट को मेंटेन करना है सोडियम के। तो सोडियम के ग्रेडियंट को बाहर की तरफ मेंटेन करने के लिए यहाँ पर होता है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। तो अभी हमने देखा कि जो पंप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं। तो सोडियम के ग्रेडियंट को बाहर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये पंप सोडियम आयंस को बाहर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ आएंगे और इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो विच विल कम फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, यहाँ पर जो ग्लूकोज का जो लेवल है, द हायर ग्लूकोज लेवल, ये ग्लूकोज जो है आपका फिर ट्रांसपोर्ट होगा इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, जिसको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। सो इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स आर प्रेजेंट। एक बार CSIR में आपको इस तरीके का एक डायग्राम भी आया है जिनमें इन सारे ट्रांसपोर्टर्स का नाम पूछा गया है। आई विल गिव यू द क्वेश्चन वंस वी आर डन विद द होल टॉपिक। जब हम सारे ट्रांसपोर्टर्स को डिस्कस कर लेंगे तो वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस जो आपके ट्रांसपोर्टर्स पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स आर हियर आर प्रेजेंट, sodium glucose symporter or SGLT. This one is glucose transporter or GLUT, and this one is sodium potassium ATPase. So this is all about the glucose transporters. I hope you understand the different type of GLUT transporters. Thanks for watching.